हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इतिहास में एक ऐसी सज़ा के बारे में जिन्हें वाइकिंग अंजाम देते थे और ये सज़ा बहुत ही दर्दनाक होती थी। अब आपको हम बताते हैं वाइकिंग के बारे में, वो कौन थे और क्या करते थे। दरअसल वाइकिंग ऐसे लोग थे जिन्हें समुद्र के बारे में काफ़ी नॉलेज थी और वह अपनी नाव की दिशा और समुद्र के हालातों के बारे में बहुत कुछ जानते थे। और चलिए आपको हम बताते हैं कि वाइकिंग समुद्र में क्यों रहते थे। दरअसल स्कैंडिनेविया, डेनमार्क और ग्रीनलैंड इस प्रकार की जगह थी जहाँ पर कोई भी खेती नहीं होती थी, इसलिए उन्हें अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए दूसरी जगह पर लूटपाट करनी पड़ती थी। और वो किसी से भी मिलजुल कर रहने वाले लोग नहीं थे। वह बहुत ही खूंखार और गुस्से से भरे हुए लोग होते थे। वह जिस भी जगह पर कब्जा कर वह उसे पूरी तरह से लूट लेते थे और इसी प्रकार से आसपास के सभी इलाकों पर उन्होंने अपना दबदबा कायम कर लिया था और इसी कारण उनसे सभी लोग इतना डरते थे। पर यह भी एक वजह थी कि वह बहुत ही कुशल योद्धा थे। पर असल बात ये थी कि उन्होंने इतिहास में उनके राजाओं ने ऐसी सजाएं दी कि जिससे लोग उनसे बहुत ज़्यादा घबराते हैं। और कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ये सज़ा कभी दी ही नहीं गई है। पर आज हम इसके बारे में बात करेंगे, अगर वह सज़ा दी जाती थी तो कैसे दी जाती थी। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं वाइकिंग के बारे में पूरी नॉलेज डिटेल में। आगे बढ़ते हैं हम। ये जिस जगह पर भी जाते थे वहाँ पर लूट कर अगली जगह पर चले जाते थे और ये सब लोग ज़्यादातर नाव में रहना ही पसंद करते थे और इन्हें समुद्र में सफ़र करना बहुत अच्छा लगता था। और ये जिस भी जगह पर जाते थे वहाँ का सोना अनाज लूटकर वहाँ आगे बढ़ जाते थे। और फिर ये धीरे धीरे करके इन्होंने अपने आसपास की सारी जगहों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और ये धीरे धीरे करके अपने राज्य को और ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते थे। तो फिर इन्होंने और आगे तक जाने के फैसले किए। और तो हम आपको बताते हैं कि इस सज़ा की शुरुआत कब की गई। तो बात दरअसल ये है कि वाइकिंग के राजा रैग्नालॉथ ने इंग्लैंड पर हमला कर दिया। तो वहाँ के राजा एला ने वाइकिंग के राजा रैग्नालॉथ को हराकर बंदी बना लिया। फिर उन्हें कुछ समय के लिए कैद कर रखा। फिर उन रैग्नालॉथ वाइकिंग के राजा के लिए एक सज़ा सोचने का फैसला लिया गया। और कुछ दिनों बाद एला इंग्लैंड के राजा ने रैग्नालॉथ को सांपों से भरे गड्ढे में फेंककर उन्हें मार डाला। फिर इंग्लैंड के राजा एला को ऐसा लगा कि अब यह जंग वह जीत चुके हैं, पर ऐसा नहीं था। इस के 2 साल बाद रैग्नालॉथ के बेटे इवार ने फिर से इंग्लैंड राज्य पर हमला कर दिया और एला को हराकर बंदी बना लिया। उसने उन्हें मारने का नहीं सोचा, बल्कि उन्हें कैद कर रखा गया। और उसने ऐसा सोचा कि मैं एला को इतनी दर्दनाक सज़ा दूंगा कि सब उनसे डरने लग जाएंगे। तो फिर इवार ने एला को ब्लड ईगल सज़ा देने का फैसला किया, यानी कि खूनी बाज। तो फिर वह सज़ा वो अपने नॉर के देवता ओडिन को खुश करने के लिए किया करते थे और उन्हें जो गद्दारी करते थे। पर आपको बताना चाहता हूँ कि ये मार्वल वाले ओडिन और थॉर की बात नहीं हो रही है, ये नॉर के देवता ओडिन की बात हो रही है। और जो मार्वल के कैरेक्टर हैं वो इसी से इंस्पायर हैं। वाइकिंग इस सज़ा को अपने नॉर के देवता ओडिन को बलि चढ़ाने के लिए
या फिर किसी गद्दार को सज़ा देने के लिए सज़ा देते थे। और इस सज़ा में पहले उस व्यक्ति को रस्सियों से कसकर बांध दिया जाता था कि वह बिल्कुल भी ना हिल सके। फिर उसके पीठ को नीचे से ऊपर तक काटकर उसके मांस को पंखों की तरह खोलकर लटका दिया जाता था और फिर उसकी हड्डियों को कुल्हाड़ी से काटकर अलग करके किसी पंछी की पंखों की तरह खोलकर लटका दिया जाता था। इससे उसे दर्द तो बहुत होता था, पर वह मरता नहीं था क्योंकि उसके ऑर्गन को कुछ नहीं हुआ होता था। तो फिर जब उसे बेहोशी का एहसास होता तब वह उसके जख्मों पर नमक का पानी डालकर छोड़ देते। फिर वह कराता रहता और धीरे धीरे करके वहीं पर मर जाता। भले ही वह व्यक्ति मरता नहीं था, पर इस सज़ा में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये सिर्फ कहानियाँ ही हैं, पर आपको क्या लगता है, क्या ऐसी सज़ा सच में दी जाती थी? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना यार। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।